वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ओके, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ज़ीरोज़ हम मिडल टर्म स्प्लिट से फाइंड करेंगे, जो कि आएंगे x² माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिलना चाहिए। तो x² है, यहाँ पे अगर मैं 4x प्लस 2x माइनस 8 रखती हूँ इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म लगा के पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें x माइनस 4 और x प्लस 2 दो हमें फैक्टर्स मिल गए। इनके रूट्स हम निकालते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है -2 और यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 4। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमें 4, बीटा की वैल्यू हमें -2। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 ही लिखे, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2 भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है हमें रिलेशन। अगर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, जो कि है सम ऑफ रूट्स जो कि हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। और इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने कि सम ऑफ जो रूट्स रहते हैं वो किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। तो यहाँ पे b और a क्या है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। और अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू -2। और यहाँ पे b की वैल्यू -1 ऑलरेडी है और b की वैल्यू खुद है -2 और a की वैल्यू 1 है। सो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा +2। 4 - 2 कितना है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, इसके कोफिशिएंट्स के साथ इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हमें सेकेंड रिलेशन प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। यहाँ पे c हमारा है c हमारा है -8 और a हमारा है 1। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 और ये यहाँ पे -8, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। सो हम यहाँ पे वेरीफाई कर दिए कि जो ज़ीरोज़ है उसके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन क्या है, इक्वल है। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करके पहले दो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। सो 4s² ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2s माइनस 2s प्लस 1। ओके, तो यहाँ फैक्टर्स मिल जाएंगे कुछ। इन टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा, 2s कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2s माइनस 1। यहाँ पे -1 कॉमन, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू 1/2। फर्स्ट रूट हमें ये मिला 1/2, सेकेंड रूट भी हमें 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें देखना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें क्या था, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा इक्वल था -b/a के। तो अल्फ़ा
और बीटा क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल है, -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और a की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो वैल्यू हाफ प्लस हाफ 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4/4 कट होगा तो 1। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो 1 = 1 आ गई। ओके, सेम हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a। यहाँ पे अल्फ़ा 1/2 बीटा 1/2, c की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू हमारे पास है 4, हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ 1/4। तो 1/4 = 1/4। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, c/a के। तो हमारा वेरिफिकेशन रूट्स का इसके कोफिशिएंट के साथ इक्वल यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे कि 6x² - 7x - 3 = 0। अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने पे -7 है। तो 18 मीन्स 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। मतलब कि अगर 9 × 2 करेंगे तो हमारा -18 आ जाएगा और -9 + 2 करने पे -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3x कॉमन हम लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2x - 3 प्लस, अब यहाँ पे 2x - 3 लाना है तो हम कॉमन 1 ले लेंगे। तो 2x - 3 = 0। सो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स मिलेंगे हमें 3x + 1 और 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू -1/3, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 हमें मिल जाएगी। ओके, मतलब कि हमें अल्फ़ा = -1/3 और बीटा = 3/2 मिला है। अब हम इनके प्रोडक्ट और सम्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो कि हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/3 + 3/2 = -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। कितनी बार स्टूडेंट यहाँ से इस क्वेश्चन से कंसीडर करके रॉन्ग कर देते हैं, तो हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंसीडर करना है, ना कि ऊपर वाले से। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ठीक है, अदरवाइज़ इसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 6, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9, माइनस माइनस प्लस और ये यहाँ पे 6। सो -2 + 9 7/6 = 7/6। ये हमारा एक वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ ये सम ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल है। सेम इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे जो कि क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे c क्या है हमारे पास -3 और यहाँ पे a की वैल्यू 6। सो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा -1/2। सेम अगर हम इसे रिड्यूस करें तो -1/2। मतलब कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u। तो यहाँ पे अब तो थर्ड टर्म दिया हुआ नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखिए इन दोनों टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हमें कॉमन मिल रहा है 4u। अगर हम 4u कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा u + 2।
जो कि इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। सो एक बार 4u इक्वल टू 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी और यहाँ से u की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा हमें मिल गया 0 और बीटा हमें मिल गया -2। अब हम इसके सम्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स कितने होंगे? सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ पे b हमारे पास है 8 और a की वैल्यू हमारे पास है 4। सो -2 और ये यहाँ पे 4 इसको 8 को डिवाइड करेगा तो -2, मतलब ये वैल्यू हमारी इक्वल है। सेम हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। पर यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास a है, b है, c तो नहीं है हमारे पास। तो c हम क्या कंसिडर करेंगे इधर? 0 और a की वैल्यू 4 और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई -2। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0, 0 डिवाइड बाई 4 इज़ ऑल्सो 0। तो ये यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस हैं हमारे क्या हो गए? इक्वल प्रूफ हो गए। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th वन, t² - 15। t² - 15 अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b। तो यहाँ पे t² माइनस ये 15 मतलब √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए 25 रहता तो 25 को हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, बट यहाँ पे 15 है, 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे √15 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं कि t प्लस √15 t माइनस √15 इक्वल टू 0। सो t प्लस √15 इक्वल टू 0, t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें फर्स्ट रूट मिल जाएगा -√15, सेकेंड रूट मिल जाएगा √15। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -√15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू √15। ओके, अब हम इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस √15 प्लस √15 और यहाँ पे -b/a मतलब कि ये a होगा, ये a की वैल्यू है पर ये b की वैल्यू नहीं है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की वैल्यू आएगी। यहाँ पे b नहीं है क्योंकि अगर b रहता तो यहाँ पे टर्म क्या आता? t आता, पर ये तो सिर्फ कांस्टेंट है तो ये c की वैल्यू है और ये a की वैल्यू आगे दी हुई है। b हमारा यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे b को हम रखेंगे 0, a की वैल्यू हमारे पास 1। -√15 प्लस √15 हमारा हो जाएगा 0 और ये इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू √15 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? -15 और a की वैल्यू 1। सो √15 हमारे हो जाएंगे 15 और माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस और ये यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर दिए कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है? इक्वल है। हैंस दिस वन इज़ व्हाट? वेरीफाइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3x² - x - 4, 3 मल्टीप्लाई बाई -4 करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, तो अगर हम 4x या फिर +3x यहाँ पे ले लें
और यहाँ पे -4x -4 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें तो भी हमारा हो जाएगा। 3x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, x + 1। यहाँ पे -4 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ 4x लिख के भी करते तो भी हमारी सेम वैल्यू मिलती है हमें। तो 3x - 4 ये फर्स्ट फैक्टर और ये x + 1 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड फैक्टर। सो रूट्स निकालते 3x - 4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4/3 और यहाँ पे -1। तो इधर से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है 4/3, बीटा -1 आ जाएगा। अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा कितना, सम ऑफ रूट्स हमें मिल जाएगा अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा 4/3 और बीटा -1। सेम अगर b की वैल्यू हम देखें तो -1 और ये यहाँ पे 3। सो 4 - 3/3 इक्वल टू -, प्लस 1/3। तो हमें मिलेगा 1/3 इक्वल टू 1/3। और सेम अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये जो वैल्यू है हमें मिलेगी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 4/3, बीटा की वैल्यू -1। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास है -4 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वेरीफाइड है कि ये जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, इक्वल है।